फॉर मेल फॉर्मेशन। अब जैसे मान लीजिए ये वाला स्पर्म इस एक तरह के गैमेट होंगे, तो ये कहेगा 22 पेयर प्लस XX, सो दिस इज फॉर्मिंग द फीमेल। लेकिन ये वाला यदि गैमेट फ्यूज होता है तो इट विल बी फॉर्मिंग 22 पेयर प्लस XY which will be forming the male. So it means the male is responsible completely for the determination of what? Determination of sex into the human beings. अब एक बात यहाँ पे समझिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर, तो ये दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं। इसमें ये फीमेल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये मेल्स को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण से इन्हें हम गाइनोस्पर्मी और गाइनोसोम्स और इसे हम एंड्रोसोम्स कहते हैं। इस तरह के स्पर्म को हम क्या कहते हैं? गाइनोसोम्स। गाइनोसोम्स कहने का मतलब है, गाइनो मतलब गाइनो वर्ड कहीं भी यूज होगा, इट विल बी यूज्ड फॉर फीमेल्स, और एंड्रो वर्ड एंड्रोसोम्स, ये कहीं एंड्रो वर्ड कहीं भी आएगा, सो दैट इज फ्रॉम मेल। तो मेल और फीमेल में ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल्स होते हैं उनके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, गाइनोसोम्स एंड एंड्रोसोम्स। और जो यदि गाइनोसोम्स एक को फ्यूज करेगा तो इट विल ऑलवेज फॉर्म फीमेल्स, और एंड्रोसोम्स यदि फ्यूज करता है तो इट विल ऑलवेज फॉर्म मेल्स। सो दिस वे द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स अकर इनटू द ह्यूमन एंड XX एंड XY मेथड। नेक्स्ट जो है वो XX एंड X0 मेथड है। इसमें भी जो मेल होता है, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, बिकॉज इन दिस मेथड one sex chromosome will be less into the male. So if one sex chromosome is less into the male in organism, it will always form the males. If both the 6 chromosomes are present, it will always form the female. अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ पर यदि हम यहाँ बात करें तो जैसे मान लीजिए XX फीमेल ऑटोसोम्स प्लस XX, ये फीमेल में है, और जो मेल है उसमें ऑटोसोम प्लस X0 नील। तो इसमें केवल एक तरह के गैमेट बन रहे हैं, ऑटोसोम प्लस X। यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, इसमें दो तरह के गैमेट बन रहे हैं। यहाँ कितने तरह के गैमेट बन रहे हैं? दो तरह के गैमेट बन रहे हैं। एक तो AX ऑटोसोम प्लस X, और एक में नील, कोई ऑटोसोम नहीं। यदि ये इससे फ्यूज करता है तो इट विल फॉर्म ऑटोसोम प्लस XX, so it will always form the female into the organism। और यदि ये इससे फ्यूज होता है तो ऑटोसोम प्लस X0, so it will be always forming the male। So it means the males are responsible in this method, the male is also responsible for the determination of the sex। तो जो ऊपर वाले जो दो मेथड हैं उनमें मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स। लेकिन यदि आप नीचे के दो आ जाएं तो नीचे के जो दो मेथड हैं, both of them are in this the females are responsible for the determination of the sex। अब इसमें क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल है बर्ड्स। इसका एग्जांपल है बर्ड्स। अब बर्ड्स में बर्ड्स जस्ट रिवर्स होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं जस्ट रिवर्स होते हैं, जैसा कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। ह्यूमन बीइंग्स में मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, यहाँ पे फीमेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, बिकॉज हियर इन द फीमेल्स द टू टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। इसको आप यहाँ कैसे देखिए, इसे यहाँ पर आप ऐसे देखिए, जैसे ZW ऑटोसोम प्लस ZW, तो ये आपके फीमेल हो गए बर्ड्स में, और क्रॉस होता है ऑटोसोम प्लस ZZ। तो यहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम होमोमॉर्फिक होता है,
यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर वो कैसा है, होमोमॉर्फिक। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल ही हेटेरोमॉर्फिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ये दो तरह के सेक्स फॉर्म करेंगे, ऑटोसोम प्लस जेड, ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे केवल एक तरह की गैमेट्स फॉर्म होंगे, ऑटोसोम एक्स। अब यदि ये इससे फ्यूज होता है तो इट विल फॉर्म ऑटोसोम प्लस जेड, इट मींस इट विल बी फॉर्मिंग द मेल एंड दिस विल बी फॉर्मिंग, यदि ये फ्यूज होता है तो ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू, so it will be forming the female. So here the female is responsible for the determination of the sex. In the same manner, यहाँ पर भी बटरफ्लाई के अंदर भी जो फीमेल्स हैं they have got only one chromosome for sex determination, जबकि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स से होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम यदि प्रेजेंट होंगे तो वो मेल्स को फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि आपके जो ये यदि फीमेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम कम है और मेल्स के अंदर दोनों होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम हैं, तो दैट कैन आल्सो ए मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द बटरफ्लाई। यहाँ पर ये फीमेल्स जो होंगी दे विल प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ गैमेट और नॉट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, जबकि जो यहाँ पर मेल्स हैं वो केवल एक ही तरह के गैमेट फॉर्म करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट they are not, the females are responsible for the determination of the sex. तो ये क्या होता है एलोसोमिक मेथड, यहाँ पे क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल रिस्पांसिबल है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं एलोसोमिक। आपको एलोसोम बताया था, द स्पेशल क्रोमोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। सो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, एलोसोमिक मेथड। लास्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड। अब ये हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड क्या है, तो ये समझ लीजिए, लास्ट ये है हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड में क्या होता है, इसमें एक यदि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड केस, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड केस इफ रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड। इसका एग्जांपल है हनी बीज, ठीक है, वास्प, ये सब जितने भी होते हैं उनके अंदर हैप्लोडिप्लॉइड मेथड होता है। अब इनमें होता क्या है, इनमें जो हैप्लॉइड होते हैं वो मेल्स जितने भी होंगे वो सब हैप्लॉइड होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो सभी के सभी डिप्लॉइड होते हैं। हम हनी बीज की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हनी बीज की। तो हनी बीज में जितने भी फीमेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होंगे और जितने भी मेल होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 32 होता है। अब जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 16। तो इनमें जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन वो माइटोसिस मेथड से होता है, ना कि मियोसिस से। तो माइटोसिस मेथड में आपको मालूम है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रह जाते हैं, तो ये 16 के 16 रह जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस होता है, और आपको मालूम है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 16। अब ये यदि फर्टिलाइज होता है, यदि ये फर्टिलाइज होता है तो इट विल फॉर्म 32, so it will form female. But if anyhow, if this unfertilized egg, if it start developing into a new individual, so this unfertilized egg will form male. ये क्या फॉर्म करेगा, ये मेल करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जो आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा होगा, द फिनोमिना इन विच द एग डेवलप्स इनटू ए इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस।
तो यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग है यदि वो डेवलप करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। और वो किस चीज को फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म मेल्स। तो दिस इज द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।